नमस्कार दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। हर एक व्यक्तियों के चेहरे अलग अलग होते हैं, इसीलिए इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई अपना नहीं होता। कैसे लोगों के विचार दिमाग से निकालकर खुद को बुद्धिमान बनाकर सफलता हासिल की जा सकती है, इस विषय पर आज की प्रसिद्ध यह भगवान बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपके मित्र, आपके संबंधी, आपके अपने हैं। आप सोचते हो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके अपने हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं होता, किसी का नहीं होता, ना ही आप किसी के हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख तो यही है कि यहाँ सभी मेरे अपने हैं, और यही वजह है कि आप हमेशा दुखी रहते हैं। आप सोचते हैं कि दुश्मन और शत्रुओं के कारण आपके जीवन में दुख है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुख हमारे जीवन में हमारे अपने ही हमें देते हैं। जो लोग अपने जीवन को खो देते हैं, उनके जीवन को खोने का सबसे बड़ा कारण उनके अपनों के द्वारा दिया गया वह दुखी होता है। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हम तो अपनों के लिए कर रहे हैं, हम तो कुछ भी कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमेशा हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वह जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, वह हमेशा खुश रहें, उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो, उनका जीवन सुख से भरा रहे। और उसके लिए हमें जो कुछ त्याग करना पड़ता है, हम वह भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपना जीवन भी जीना भूल जाते हैं, और अपनों की ख्वाहिश, अपनों के दुख, अपनों के सुख के लिए हम अपना पूरा जीवन यूं ही मेहनत करते रह जाते हैं, अपने जीवन को यूं ही घिसते रहते हैं। लेकिन जब आप उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के बाद अपनी किसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब वही अपने आप को स्वार्थी कहने लगते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, आपसे बात तक नहीं करते, आप पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, आप पर उंगलियां उठती हैं। तब हमें यह एहसास होता है कि हमारा सब कुछ किया धरा मिट्टी में मिल गया। तब हमारे दिल को एक गहरी चोट पहुंचती है, और तब हम यह महसूस कर पाते हैं कि यहाँ पर हमारा अपना कोई नहीं। आपने अपने जीवन में कभी न कभी इस बात का अनुभव तो किया ही होगा, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है, और यह हर किसी के साथ होता है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि हम कभी भी सत्य को देख नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर अपना कोई नहीं है। और जैसे ही आप किसी को अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, वह कोई और हो जाता है, अर्थात वह दूसरा हो जाता है, क्योंकि अपना तो कोई और ही है, जिसे आप कभी देख नहीं पाते, जिससे आप कभी मिल नहीं पाते, और आप उससे कभी कोई बातें भी नहीं करते, ना ही आप उसकी कभी कोई बात सुन पाते हैं। वही आपके सबसे ज्यादा करीब होता है, वही अपना होता है, परंतु आप उसे ना तो कभी अपना मानते हैं, और ना ही उसे कभी अपना समझ पाते हैं। इस दुनिया में आपके सारे रिश्ते स्वार्थी हैं। आप जो अपनों को दे रहे हैं, जरा उसे आप वापस लेकर देखिए, या उन्हें वह देना बंद कर दें जो आप उन्हें देना चाहते हैं, या वह जो पाना चाहते हैं। तब आपको अपने की जगह दूसरे अवश्य नजर आएंगे।
और तब आप भी यकीन करने लग जाएंगे कि आपका अपना कोई नहीं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपनों के लिए बहुत परेशान हो चुका था। अपनों से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण वह अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था। और वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक नदी के किनारे जा पहुंचा। जब वह उस नदी में छलांग लगाने वाला ही था, तभी वहां पर एक गुरु आ पहुंचे। उन्होंने उस युवक से कहा, क्या बात है बेटा, क्या जीवन में तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आखिर तुम इतने कीमती जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? इस पर वह व्यक्ति उदास होकर उन गुरुदेव से कहता है, हे गुरुवर, जिंदगी भर जीने मैंने अपना माना, जिन्हें अपना माना, जिन्हें मैंने अपना समझा, जिनकी मैंने हर ख्वाहिशें पूरी की, जिन पर मैंने सब कुछ लुटा दिया। आज मैंने बस इतनी सी ख्वाहिश रखी कि वे लोग मेरा सम्मान करें। आज जब मैं उन्हें कुछ देने लायक नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरा सब कुछ किया हुआ मिट्टी में मिला दिया। वे कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। यह बात सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। मैंने अपना जीवन व्यर्थ के संघर्षों में यूं ही निकाल दिया। और तब मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे और मैं यह सोचने लगा कि आखिर यहाँ पर कौन है जो अपना है? आखिर किसके लिए मैं यह सब कर रहा था? और मैंने यदि इनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो मेरे जीवित रहने का क्या मतलब है? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को यहीं पर समाप्त कर लूं। उन गुरुवर ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल तुम्हारा ही है। वह तुम्हारा अपना है। उसका और तुम्हारा संबंध किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है। वह तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। वह तो तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा अचंभित हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे लिए खड़ा है और जो मुझे सब कुछ देना चाहता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वार्थी नहीं और जो मुझे कुछ देना चाहता है? आगे वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, मैं जितने भी अपनों को जानता हूँ, मेरे मित्र, रिश्तेदार, सहयोगी, मेरे शत्रु और यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले, उन सबको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन सभी में जो मेरे खास हैं, जो मेरे अपने हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पर उनमें से तो ऐसा कोई नहीं है जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं। इस पर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम उसे नहीं जानते, लेकिन वही तुम्हारा अपना है जो तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ देता ही आया है। पर तुमने ना तो कभी उसे देखा और ना ही कभी उसकी बातें सुनी है। इस पर वह व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन है जिसे वह नहीं जानता, जिसकी वह बात नहीं सुनता। तभी वह गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कृपया करके मुझे बताएं। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसकी बातें सुनना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर वह कौन है जो मेरा अपना है और जिससे मैं मिल नहीं पाया। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति को एक गुफा की ओर ले जाते हैं। वह गुफा बहुत ही बड़ी थी और भीतर घना अंधेरा था। वह गुरुवर उस व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाते हैं और उसे उस गुफा में बैठाकर वह तुरंत ही गुफा के बाहर चले जाते हैं।
और गुफा का मुख बंद कर देते हैं। जैसे ही उन गुरुवर ने उस गुफा का मुख्य द्वार बंद किया, वह युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा। और वहीं युवक कहता है, हे गुरुवर, आपने इस दरवाजे का मुख क्यों बंद कर दिया? मैं बाहर आना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकालिए, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, दरवाजा खोलिए। वह गुरुवर बाहर से जोर से चिल्लाकर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे सारे अपने ऐसे ही हैं, वह तुम्हें तुम्हारी मुसीबत में इसी प्रकार छोड़कर चले जाते हैं। वही व्यक्ति भीतर से जोर जोर से चिल्लाता रहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। लेकिन उन गुरु ने उस युवक की एक ना सुनी। वह इस गुफा के दरवाजे के मुख पर ही खड़े थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी उस गुफा के दरवाजे का मुख्य द्वार नहीं खोला। तभी भीतर से उस युवती के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वह कह रहा था, हे गुरुवर, आप भी तो दूसरों की तरह ही निकले, आप भी तो मुझे मुसीबत में इस प्रकार छोड़कर भाग गए। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिन्हें तुम अपना मानते हो, जिन्हें तुम चाहते हो, वह सब तुम्हारे पराए हैं। तुम कितना भी रो लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं। उन्हें तो केवल अपना स्वार्थ नजर आता है। वह तुम्हारे साथ केवल तब तक ही खड़े रहेंगे जब तक कि तुम उनके काम की रहोगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और कुछ देर बाद उस गुफा से चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी बंद हो गई। वह युवक उस गुफा के दरवाजे पर बैठकर रो रहा था और मन ही मन यह सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कहाँ आकर फंस गया। वह गुरुवर तो मुझे इस अंधेरे गुफे में छोड़कर भाग गए, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? वही व्यक्ति अपने हालातों पर रो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक वह शांत हुआ और उसने यह तय किया कि वह इस गुफा से निकलकर ही रहेगा। वह इस गुफा का दूसरा मार्ग खोज निकालेगा। इतना सोचकर वह एक बार फिर से खड़ा हुआ, बस गुफा के अंधेरे में उस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगा। और करीब 4 से 5 घंटों के बाद आखिरकार उस व्यक्ति ने एक दूसरा मार्ग ढूंढ ही निकाला जो उसे उस गुफा से बाहर निकाल सकता था। वह जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकला और वह उसी मार्ग पर आ पहुंचा जिस मार्ग से वह गुफा के भीतर गया था। तभी उसने देखा कि बाहर गुरुवर अभी भी बैठे हुए हैं। यह देखकर उसे उन गुरुवर के ऊपर बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर उन गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, क्या आप पागल हैं? आपने मुझे इस गुफा में क्यों बंद किया था? यदि मेरी मृत्यु हो जाती। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इस पर वह युवक थोड़ा शांत हुआ। इस पर उन गुरुवर ने उस युवक से प्रश्न करते हुए कहा, बेटा मुझे यह बताओ, आखिर तुम्हें इस गुफा में किसने बाहर निकाला? वह व्यक्ति क्रोधित होते हुए उन गुरुवर से कहता है, और कौन लेकर आएगा? मैं ही तो उस गुफा में अकेला था और मैं ही खुद को बाहर लेकर आया। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, देखा, आखिरकार हम ही अपने होते हैं, हम ही अपने आप को बचाते हैं, हम ही अपनी देखभाल करते हैं, अपनी फिक्र करते हैं और हम ही अपने सबसे ज्यादा करीबी होते हैं। हम ही अपने और बाकी सब तो पराये होते हैं। जैसा कि तुमने कहा, तुम स्वयं ही अपने आप को इस गुफा से बाहर
निकाल कर लाए हो, इसी प्रकार तुम ही अपने जीवन भर अपने साथ रहते हो, अपने साथ जीते हो। जब कोई मुसीबत पड़ती है तब तुम्हारा साथ कोई नहीं देता, तब भी तुम अपने साथ खड़े रहते हो, तुम अपना साथ कभी नहीं छोड़ते। तो फिर क्यों तुम दूसरों में अपनापन ढूंढने चले हो? जरा एक पल के लिए यह सोचकर देखो, जो स्वयं का ना हो सका वह दूसरों का क्या होगा। उन गुरुवर की आवाज सुनकर उस व्यक्ति का सारा क्रोध शांत हो गया और वह उन गुरुवर की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। उसने उन गुरुवर से कहा, गुरुवर आप ठीक कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे भी तो हैं, या भी तो मेरे अपने ही हैं। उस युवक की बात सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर वह गुरुवर उसी वक्त उसका हाथ पकड़कर उसे एक शमशान में ले जाते हैं और कुछ देर बाद ही वहां पर कुछ लोग एक अर्थी लेकर आते हैं जिस पर एक वृद्ध व्यक्ति का शरीर लिटाया गया था। उसकी ओर इशारा करते हुए गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, उस व्यक्ति को देखो जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी कब्र तो बहुत लोगों तक पहुंची होगी, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही यहाँ शमशान तक पहुंचे हैं और अब यह लोग इस आदमी को इस चिता पर रखेंगे और अग्नि के हवाले कर देंगे और इस व्यक्ति के कुछ अपने भी तुम्हें यहाँ पर अवश्य देखने को मिलेंगे। कुछ इसके मित्र होंगे, कुछ इसके परिवार वाले, तो कुछ इसके बच्चे भी होंगे। कुछ की आंखों में तुम्हें आंसू नजर आएंगे तो कुछ बिना आंसू के तुम्हें ज्ञान बांटते नजर आएंगे। और जैसे ही यह चिता जलने लगेगी सब यहाँ से चले जाएंगे और इस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। उन गुरुवर से इतना सुनने के बाद कुछ देर बाद ही उन लोगों ने उस मृत व्यक्ति को चिता पर लेटा दिया और उसे अग्नि के हवाले कर दिया। जैसे ही चिता जलने लगी तुरंत ही कुछ लोग वहां से हाथ धोकर घर की ओर निकलने लगे। तभी गुरुवर उसी व्यक्ति से कहते हैं, बेटा देखो, जो इस व्यक्ति के सबसे ज्यादा करीबी होगा, जिसे वह अपना कहता होगा, जिसे वह अपना मानता होगा, वह सबसे बाद में यहाँ से जाएगा। और देखते ही देखते सभी लोग वहां से चले गए। लेकिन एक व्यक्ति जो बाहर ही रह गया था, वह चिता में जलने वाले का पुत्र था, लेकिन कुछ देर बाद ही वह भी वहां से चला गया। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, देखा, यहाँ पर कोई अपना नहीं होता, हमारा साथ कोई नहीं देता, सारे संबंध तो केवल इस दुनिया के ही हैं। हम तो अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। हम अपने आप को साथ लेकर आते हैं और अपने आप को ही साथ लेकर वापस चले जाते हैं, पर अपने आप से कभी मिल ही नहीं पाते। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो जीवन भर हमें संभालता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारे कार्यों में हमारी मदद करता है, हर परेशानी हर तकलीफ में हमारे साथ खड़ा रहता है। हम उससे ही मिलना नहीं चाहते, ना ही उसे हम कभी अपना मानते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी ना तो अपने आप को मानते हो, ना ही अपने आप को जानते हो, बल्कि तुमने तो अपने आप को मानने की बजाय इस दुनिया को ही अपना मान लिया है। इस चिता की तरफ देखो, इस चिता में जलने वाले की पत्नी 4 दिनों तक और इसकी माता 8 दिनों तक शोक मनाएगी, फिर वह भी इसे भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर,
आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सत्य है। अब हमें जीवन का सत्य समझ में आ गया है। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति उन महात्मा को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बुद्ध की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।